वापस आ, मैंने तेरे लिए सीट बचा के रखी है। अगर तू नहीं आया ना तो सब कुछ मैं अकेला फिनिश कर दूंगा। तू ही खा ले, सब तेरा ही है। मिस फे के कॉम्प्लेक्स में लॉकडाउन लग गया है, लगता है मुझे कुछ टाइम उसके साथ ही रहना पड़ेगा। फोन की दूसरी साइड टाइलर बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके मुंह का खाना अचानक बेस्वाद लगने लगता है। तू अभी क्या बोल के गया? तू मिस फे के साथ लॉक हो गया है? तू उसके घर पे है अभी? सीरियस बोल रहा है? तेरे साथ ही ऐसे सीन्स कैसे हो जाते हैं? मैं मजाक करूंगा क्या? मैं खुद अभी शौक में हूं, समझ नहीं आ रहा बैठूं या खड़ा रहूं। सॉरेन, तू तो लेजेंड निकला। तभी बेडरूम की तरफ से कुछ गिरने की आवाज आती है, उसके बाद फे की आवाज। मैं बेडरूम की डोरवे तक जाता हूं और देखता हूं फे एक छोटे स्टेप बॉक्स पर टिप-टोस पर खड़ी है। वार्डरोब के ऊपर सूटकेस रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूटकेस बुरी तरह टिल्ट हो रहा था। जिपर टूट चुका था और कपड़े और सामान पूरे फ्लोर पर बिखर गए थे। फे मेरी तरफ देखती है, अपनी रिस्ट पकड़े हुए। हेल्प करोगे? लगता है रिस्ट स्प्रेन हो गई है। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ता हूं, उसके हाथ से सूटकेस ले लेता हूं। वो फाइनली आर्म्स नीचे करती है, बॉक्स से उतरती है और बेड पर बैठ जाती है अपनी रिस्ट रब करते हुए। मैं हैवी सूटकेस नीचे फ्लोर पर रख देता हूं और उसकी तरफ देखता हूं। उसके चेहरे पर क्लियरली पेन दिख रहा था। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, बस ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, जिपर टूट गया और सूटकेस टिल्ट होकर रिस्ट पर लग गया। थैंक्स। मेंशन मत करो, लेकिन सच में रिस्ट ओके है? फे अपनी लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट जेंटली रब करती है, शायद ठीक हो जाएगी। तुम लिविंग रूम में जाकर रिलैक्स कर लो, बोर हो तो टीवी देख लो, रिमोट काउच पर है, मैं यहाँ हैंडल कर लूंगी। मैं फ्लोर की तरफ देखता हूँ, पूरा फे के पर्सनल बिलोंगिंग से भरा हुआ था। और ऑनेस्टली ज्यादा हेल्प करना थोड़ा ओवर स्टेप लगता। मैं हल्का सा नॉड करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सूटकेस दोबारा मूव करना हो तो मुझे बुला लेना, मैं कर दूंगा। फे स्माइल करती है और हेड नॉड करती है। थैंक्स सॉरेन। मैं रूम से बाहर आ जाता हूँ। फे अपनी रिस्ट रब करती है, लिप्स प्रेस करती है और क्वाइटली साई करती है। पेन थोड़ा कम होने के बाद वो क्राउच डाउन करती है और फ्लोर पर बिखरे ऑफ सीजन क्लोथ्स फोल्ड करके वापस सूटकेस में रखना शुरू करती है। लिविंग रूम में मैं सोफा पर बैठकर टीवी ऑन करता हूँ। सच कहूं तो मैं टीवी देख ही नहीं रहा, मैं बस सुन रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि फे मुझे फिर से बुलाए। मेरा पूरा अटेंशन मेरे कानों पर था और एक्सपेक्टेडली कुछ मिनट्स बाद बेडरूम से उसकी आवाज आती है। सॉरेन, एक सेकंड हेल्प करोगे? कमिंग। मैं बेडरूम में जाता हूँ, वो सब कुछ दोबारा पैक कर चुकी थी। बस इसे शेल्फ पर ऊपर रख दो। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। मैं सूटकेस उठाता हूँ, टिप टोस पर स्ट्रेच करता हूँ और वार्डरोब के टॉप शेल्फ पर स्लाइड कर देता हूँ। फे वाइड आइज के साथ देखती रहती है। जब सूटकेस फाइनली क्लिक करके प्लेस में फिट हो जाता है, वो हंसती है। वाओ, लड़के सच में स्ट्रांग होते हैं। तुम टीवी देखो, मैं डिनर बनाती हूँ। सॉरेन, तुम्हें टोमेटो और एग स्टर फ्राई पसंद है? बहुत। लेकिन मिस फे, आपकी रिस्ट ओके है? जरूरत हो तो मैं कुक कर लेता हूँ। तुम कुकिंग कर लेते हो? थोड़ी बहुत, इतना अच्छा नहीं हो तो। वो हल्की सी हंसती है। हाँ समझ गई, लेकिन थोड़ा आना भी काफी होता है। फ्यूचर में जब गर्लफ्रेंड होगी उसका ख्याल रख पाओगे। मेरी रिस्ट ठीक है, जाओ टीवी देखो, खाना जल्दी रेडी हो जाएगा। लोग कहते हैं क्लास में टाइम सबसे स्लो चलता है, वीकेंड से 10-20 गुना स्लो। मैं पहले मानता था, अब नहीं, क्योंकि अपनी ही टीचर के साथ डिनर टेबल पर अकेला बैठना उससे भी ज्यादा स्लो होता है। एक ऐसी स्लोनेस जो क्लासरूम को भी पीछे छोड़ दे। हर एक मिनट प्योर टॉर्चर जैसा लग रहा था। फाइनली जो एक इटर्निटी जैसा फील हो रहा था, उसके बाद फे की आवाज साइलेंस तोड़ती है। सॉरेन, डिनर रेडी है, वहां हाथ धो लो। वो एंट्रेंस के राइट साइड वाले छोटे रूम की तरफ पॉइंट करती है। मैं बोलता हूँ ओके और उधर चला जाता हूँ। हैंड्स वॉश करते वक्त मेरी नजर शेल्फ पर पड़ती है, बस फेशियल क्लेंजर, मेकअप प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं। अब सोचता हूँ तो बेडरूम में भी मैंने कोई वैनिटी टेबल नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी ये स्टनिंग टीचर सच में नेचुरली ब्यूटीफुल है, एक नेचुरली गॉर्जियस मैच्योर ब्यूटी जो बिना किसी एफर्ट के सबका टेंशन खींच ले। हम दोनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। फे मुझे चॉपस्टिक्स देती हैं, ट्राई करो।